अच्छा, अब हम इस वीडियो में एल्काइल हैलाइड से एल्काइंस को तैयार करने के दो तरीके देखते हैं। यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड है, ये एक डाई हैलाइड है। यहाँ दो हेलोजेंस हैं जो कि एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जेमिनल डाई हैलाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एमाइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस देता है। और ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दरअसल दो दफा होते हैं और एल्काइन हमारा आखिरी प्रोडक्ट होता है। आइए जेमिनल डाई हैलाइड के दो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखते हैं, इनके मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ हमारा डाई हैलाइड है और इस दफा हम इसमें इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर शामिल करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर मेरे पास इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। सोडियम एमाइड एनाइन का जरिया है जो स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर है ये प्रोटॉन लेता है और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन पर चले जाते हैं। लिहाजा ये E2 एलिमिनेशन अमल है। आप मजीद तफसील के लिए E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस पर बनाई गई वीडियोस देख सकते हैं। अब हम अपनी एक प्रोडक्ट अमोनिया बनाते हैं और दूसरी प्रोडक्ट वो बनाते हैं जिसमें एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो। और अभी तक यहाँ हमारे पास एक हेलोजन है और यहाँ पर दाएं तरफ हमारे पास कार्बन के साथ इस तरह एक हाइड्रोजन है। अभी तक हमने एल्काइन नहीं बनाए, हम एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं और अब हमें एक और करना है। लिहाजा हमारे पास एक और एमाइड एनाइन आता है और ये नेगेटिवली चार्ज है और ये बेस के तौर पर काम करता है। ये इस दफा ये प्रोटॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। इसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन्स पर आ जाएंगे। लिहाजा आखिरकार यहाँ हमारा एल्काइन बन गया है। आइए हम डबल E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। इस दफा हेलोजेंस इसी कार्बन पर नहीं है। आइए अब इसके लिए एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो कार्बन्स यहाँ पर हैं और हमारे पास दो हेलोजेंस यहाँ पर हैं और फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। इस दफा हमारे पास दो हेलोजेंस बराबर वाले कार्बन पर हैं, लिहाजा इसे विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। जो हमने पहले की थी ना वो जेमिनल डाइहैलाइड थी और अब ये विसिनल डाइहैलाइड है। लिहाजा विसिनल डाइहैलाइड बहुत मिलते जुलते तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम एमाइड शामिल करते हैं और अमोनिया सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक दफा फिर एल्काइन बनाएंगे। हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के दोहरे अमल के जरिए दोबारा एल्काइन हासिल करेंगे। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारा विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पर है और हेलोजेंस यहाँ पर। हेलोजेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर इस तरह से है और फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है और फिर यहाँ पर एक मर्तबा फिर एमाइड एनाइन है। ये एक प्रोटॉन लेता है और ये यहाँ से प्रोटॉन लेता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड की शक्ल में इस तरह यहाँ पर जाते हैं और इसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन पर आ जाते हैं। ये हमारे पास पहला E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर E2 लिख देते हैं। आइए चलते हैं और इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास यहाँ एक कार्बन है जिसने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और फिर हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है और फिर हमारे पास ऊपर इस तरह से हेलोजन है। हमें एल्काइन बनाने के लिए एक और रिएक्शन की जरूरत है। अब यहाँ पर एक और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सोडियम एमाइड का एक और एनाइन यहाँ पर आता है और इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। ये बेस के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और उसी वक्त हेलोजन यहाँ से निकल जाता है। लिहाजा इस तरह से हमारा एल्काइन बन जाता है। आप डबल E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए से विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड से एल्काइन बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम इनको सिंथेसिस रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एल्कीन से एल्काइन बनाते हैं। हम एक एल्कीन से शुरू करते हैं जो यहाँ पर है। इस पर इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और
फिर यहाँ एक और बेंजीन रिंग है जो इस तरह से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये एक 1,2 डाइफिनाइल एथिलीन है। और अब मैं इस एल्कीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाऊंगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसी तरह का कोई और सॉल्वेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो हम एल्कीन का रिएक्शन हेलोजन से कर रहे हैं और हम पहले भी ये रिएक्शन एल्कीन रिएक्शंस की वीडियो में कर चुके हैं। हम 2 ब्रोमीन डबल बॉन्ड में शामिल करने जा रहे हैं। अब हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखते हैं। हमारी बेंजीन रिंग रिएक्ट नहीं करेगी लेकिन डबल बॉन्ड्स करेंगे। तो यहाँ दूसरी बेंजीन रिंग है और हम जानते हैं कि हम ब्रोमीन को डबल बॉन्ड के दोनों तरफ शामिल करेंगे और हमारे पास इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है और हम यहाँ 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल ईथेन बना चुके हैं। और अब हमारे पास एक विसिनल डाइहेलाइड है, लिहाजा अगर हम विसिनल डाइहेलाइड में एक स्ट्रॉन्ग बेस शामिल करते हैं तो हम इससे एल्काइन तैयार कर सकते हैं। अगर हम अमोनिया में सोडियम एमाइड शामिल करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें डबल E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हासिल होगा और हेलोजन्स हमारे डबल E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में से निकल जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया, लिहाजा हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। वो 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो ये वाले कार्बन हैं। जब हम पूरा रिएक्शन देखते हैं तो हमें एल्काइन मिल जाता है और फिर इस एल्काइन के दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप्स लगते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स होंगी। ये डाइफिनाइल एसिटाइलीन होगा, लिहाजा आप एल्कीन से भी एल्काइंस तैयार कर सकते हैं और डाइहेलाइड से भी एल्काइंस बना सकते हैं।